बारिश आएगा जोरदार। कुटुश मिनीचर का मतलब छोटे छोटे विंग्स, नॉर्मल विंग्स और छोटे छोटे विंग्स, छोटे को मतलब मिनीचर कहते हैं। अगर वादळ चक्रवादळ टाइप 2, there's a cyclone type 2 which is supposed to hit either Gujarat or maybe Pakistan. Hopefully Pakistan पे जाए तो अच्छा है फाइन, लेकिन थोड़ा सा गुजरात को भी टच करके जाएगा। लेकिन बारिश तो केरला में चालू हो गई है, अपने इधर भी गिरेगी, काफी अच्छे गिरेगी। सो प्लीज जो पतले पतले लोग हैं बाहर मत जाना, हवाएं ज्यादा रहेंगी तो उड़ सकते हो, बाहर मत जाना। और अगर बहुत पतले कोई घर पे रहे बांध के रखना रस्सी से। अदिति, इच्थाओसिस बेसिकली में क्या होता है, सी एक्चुअली कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, लेकिन मोस्टली उसमें स्किन जो होती है, मोस्ट सिम्टम जो रहता है ना, एकदम मराठी में लोग खरखरीत स्किन बोलते हैं, एकदम ड्राई स्किन, एकदम खरखरीत स्किन, उसको हम लोग इस्थाओसिस कहते हैं। अगेन जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम ही है, फाइन, क्रोमोसोमल रहता है, इट्स नॉट जेनेटिक, इट्स क्रोमोसोमल। म्यूकर, MUCAR, कहां पर है ये वर्ड बेटा? MUCAR, मुझे रेफरेंस बताना बेटा, कहां पर मिला ये वर्ड तेरे को? Ritesh, I do not see this word MUCAR anywhere. Okay. Okay, let's understand this now. As I said, you basically have 46 chromosomes. When I say 46, I basically should have 23 pairs of chromosomes. Fine. लेकिन अगर मैंने 46 की बात की तो 44 जो क्रोमोसोम्स है आपके बॉडी के अंदर, फाइन, उसको मैं कहता हूं ऑटोजोम्स। तो 44 ऑटोजोम्स है, और दो जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कह सकते हो आप, या हेट्रोजोम्स कह सकते हो, एलोजोम्स कह सकते हो। सो आई एम गोइंग टू से सेक्स क्रोमोसोम्स। So 44 autosomes and 2 chromosomes. Okay, तो पहले ऑटोजोम्स के ऊपर, हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है। ऐसे जीन्स जो ऑटोजोम के ऊपर है, फाइन, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोजोमल जीन्स। ऑटोजोमल जीन्स, फाइन। तो वो जीन्स जो बॉडी कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं और ऑटोजोम्स के ऊपर है, उनको हम लोग ऑटोजोमल जीन्स कहेंगे। और ऐसे जीन्स, ऑटोजोम्स के ऊपर जो जीन्स है, उनके वजह से अगर आपको कोई बीमारी हुई, उनके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, फाइन, ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके ऑटोजोम्स के ऊपर है और वो डायरेक्टली आपके बच्चों के अंदर जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ऑटो ऐसा कैरेक्टर जो मेरे ऑटोजोम के ऊपर है और मैंने अपने बच्चे को दिया, या ऐसा कैरेक्टर जो मेरे बाप के ऑटोजोम्स में है और बाप ने मुझे दिया, तो ऐसे कैरेक्टर को हम लोग कहेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। क्लियर है? मेरे क्रोमोसोम मेरे ऑटोजोम पे था, मैंने अपने बच्चे को वो दे दिया, तो वो हो जाएगा ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। इसमें कुछ बीमारियां भी पास ऑन हो सकती है, कुछ बीमारियां भी पास ऑन हो सकती है, लेकिन दो चीज याद रखना पड़ेगा आपको, ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारियां और ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड ऑटोजोमल रिसेसिव, ये दो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑटोजोमल नाउ अंडरस्टैंड करो कि इसका मैं एक्सप्लेन नहीं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ।
मैं आपको दो फोटो दिखाऊंगा। ये देखो, आपको फोटो दिखाता हूं मैं, इसको देखो और इसको देखो, ध्यान से इनके बाल देखो, ध्यान से इनके बाल देखो। अगर आप ध्यान से देखो इनके बाल को तो आपको क्या दिखता है, इनको यहाँ पर बी शेप स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है, वो इधर भी इधर। ये वी शेप स्ट्रक्चर जो आता है इसको हम लोग कहते हैं विडोज पीक। विडोज पीक आप में किसी को है क्या? एनीबॉडी ओवर हियर? नहीं, अदिति आसेकर को नहीं, आवाड़ को नहीं, तुलसी को नहीं, कृतिका को नहीं, रीटा को नहीं, शबाना के बाल दिख नहीं रहे हैं, शिखा को नहीं है, तानिया को नहीं। एनीबॉडी हैज इट ओवर हियर? एनीबॉडी? आप बात कर रहे हैं, किसी को भी नहीं है क्या? ओके गुड। तो आप में विडो स्पीक नहीं है, इसको विडो स्पीक कहते हैं, वी शेप का स्ट्रक्चर को विडो स्पीक कहते हैं। मेरे को तो कुछ नहीं, संबंध ही नहीं, फाइन, लेकिन इसको विडो स्पीक कहते हैं। फाइन, अभी विडो स्पीक क्यों होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, विडो स्पीक क्यों होगा? फाइन, अगर now widow speak basically is a autosomal dominant trait. What do you mean autosomal dominant trait? Let's understand this. अब समझो विडो स्पीक का जीन है W, ठीक है, विडो स्पीक का जीन है W। तो अगर किसी में माँ और बाप दोनों ने WW दे दिया तो विडो स्पीक होगा, जरूर होगा। अगर किसी के एक पेरेंट ने W दिया और दूसरे ने विडो स्पीक का जीन, नॉर्मल बाल का जीन दिया, तो भी कैपिटल W डोमिनेंट है। इट्स ए डोमिनेंट ट्रेट, इट्स ए डोमिनेंट ट्रेट। तो आप लोग जो है, आप लोग में, आप लोग जिनको नहीं है विडो स्पीक, तो आप में ये रहेगा स्मॉल w स्मॉल w। अंडरस्टैंड करो, आपके माँ ने भी नहीं दिया, पिताजी ने भी नहीं दिया। अगर माँ और पिताजी से एक ने भी दिया रहता है ये जीन, तो आपको भी वी शेप का बाल रहता है यहाँ पर। फाइन, क्लियर है? इट्स अ डोमिनेंट ट्रेट, इवन वन अलील विल गिव यू दैट विडो स्पीक, इवन वन अलील, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, अगर एक अलील भी रहेगा तो भी वो दिखेगा, वी शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, एक अलील रहेगा तो भी दिखेगा। ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोम के ऊपर है। अब मैं बात करूंगा एक ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में, ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में, ओके। और एक चीज दिखा देता हूं आपको पहले। इसका सिस्टम तो नहीं आएगा, लेकिन ओके नहीं, इसका फिगर में फोटो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, ओके। और एक ऑटोसोमल डिजीज का नाम होता है हंटिंगटन डिजीज। उसका आपको वो थोड़ा दिमाग का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो ब्रेन थोड़ा खराब हो जाता है अगर है तो, ओके, दैट्स नॉट इट, ओके। ऑटोसोमल रिसेसिव नाउ, ऑटोसोमल रिसेसिव एक फेमस बीमारी है, नाम पहले बोल देता हूं मैं आपको, फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया, मे बी 10th में आपने ये नाम सुना होगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब ये कैसे होता है ना, थोड़ा अजीब है, आई एक्सप्लेन दिस। फाइन, अगर आपके अंदर ये जीन्स है, अगर आपके अंदर ये जीन्स है, तो होता क्या है बेसिकली, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइलएलेनाइन।
फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अगर आपको बीमारी है, अगर आपको पीकेयू है, इसको पीकेयू भी कहते हैं मजाक मजाक में, पीकेयू फाइन। अगर आपको पीकेयू है तो आपके बॉडी में ये एंजाइम बनेगा ही नहीं, ये एंजाइम बनेगा नहीं। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये कैसा होता है आपके बॉडी में ना, एक अमाइनो एसिड का नाम है फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एलेनाइन ये कन्वर्ट होता है इनटू टायरोसिन। केमिकल्स के नाम है, आपके बॉडी के अंदर सब केमिकल्स रहते हैं, फाइन। आप जब खाना खाते हो, तो आपके बॉडी के अंदर ये एंजाइम, ये केमिकल आ जाता है, ये केमिकल कन्वर्ट होता है इनटू टायरोसिन और बॉडी में कहीं कहीं पर दब जाता है, फाइन। अगर ये एंजाइम नहीं हुआ, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं हुआ, तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा। फिनाइल एलेनाइन विल नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। तो फिनाइल एलेनाइन जमते जाएगा, वो कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा फिनाइल एलेनाइन हो जाएगा, फाइन। अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जाएगा, ब्रेन के अंदर एक लिक्विड रहता है कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहां पर चला जाएगा और वहां पर जाकर वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको ब्रेन को बराबर से बढ़ने नहीं देगा। आप तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए तो बच्चा थोड़ा सा मंदबुद्धि हो जाता है, फाइन। उसकी मेंटल ग्रोथ बराबर से होती नहीं है, तो ये लफड़ा रहता है, फाइन। तो इसको हम लोग कहते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। अगर बच्चे को बीमारी है, उसके बॉडी में ये एंजाइम बनेगा नहीं, ये एंजाइम बने नहीं, तो फिनाइल एलेनाइन विल नॉट बिकम टायरोसिन, विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग और वो जमा हो जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्रेन के अंदर लिक्विड रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहां पर जमा हो जाएगा और ब्रेन को खराब कर सकता है। इससे बच्चा मंदबुद्धि होता है, मामूली पैदा होते ही हो जाता है ये, फाइन। प्लीज अंडरस्टैंड, ये ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं कि बाप ने और माँ ने दोनों ने कैपिटल पी दिया तो ही बच्चे को होगा, अगर दोनों ने स्मॉल पी दिया तो बच्चे को बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर माँ ने या बाप ने कैपिटल पी दिया और दूसरे ने छोटा पी दिया, अंडरस्टैंड करो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब सिंगल जीन से नहीं होगा, दोनों जीन रहेंगे तो ही होगा। होमोजाइगस होगा मतलब दोनों पेरेंट्स अगर जीन देते हैं तो ही होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। सो बोथ पेरेंट्स शुड गिव यू अ जीन फॉर फिनाइलकीटोन्यूरिया, ओनली देन यू विल हैव दैट, अदरवाइज इट नहीं होता, अदरवाइज ये नहीं होता। प्लीज रीड 3.9, प्लीज रीड 3.9। आपको मालूम पड़ेगा कि स्किपिंग सेशन कैसे होता है जब हम लोग, मैं अगला वाला जब बात करूंगा। ओके, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन्स, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, फाइन। बट बिफोर दैट मुझे आपको एक काम देना है, ठीक है। थोड़ी शादियां करनी, थोड़े बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। मजाक मजाक में एक देते हैं, लेट्स से कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ये आपको नोट आपकी इस पे करना है। इमेजिन करो कि नॉर्मल विजन के लिए जीन होगा कैपिटल सी, और कलर ब्लाइंड के लिए जीन होगा स्मॉल सी, ठीक है। अब मजे की बात देखो, एक चार्ट बनाता हूं। नॉर्मल, कलर ब्लाइंड एंड कैरियर। ना कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे रहेगा, और रिसेसिव का मतलब अगर डोमिनेंट जीन रहेगा तो नॉर्मल। आई एक्सप्लेन होल्ड ऑन। कलर ब्लाइंड और कैरियर, मेल
और फीमेल। नॉर्मल में क्या रहेगा कि दोनों जीन्स ये एक्स पे ही रहता है, कलर ब्लाइंड एक्स पे रहता है, वाई पे नहीं रहता है, वाई पे नहीं रहता है। इट्स एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स कैपिटल सी वाई। आर गेटिंग माय पॉइंट? वाई पे नहीं रहता, ये एक्स पे रहता है, फाइन। तो एक्स कैपिटल सी वाई विल बी नॉर्मल। कलर लाइन में क्या रहेगा? एक्स छोटा सी वाई। फीमेल में क्या रहेगा? एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी। फिर क्या रहेगा? एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी। दोनों जीन्स अगर रहेंगे, दोनों अलील्स कलर ब्लाइंड वाले रहेंगे तो ही हो सकता है। यहाँ पर वाई में होता ही नहीं, तो सिंगल से भी काम चल जाता है। तो मेल में अगर सिंगल भी रहेगा तो भी कलर ब्लाइंड है। मेल में देखो वाई का कोई संबंध ही नहीं होता। तो अगर एक्स में छोटा सी है तो कलर ब्लाइंड, एक्स में बड़ा सी है तो नॉर्मल। फीमेल में देखो दोनों कैपिटल सी तो नॉर्मल, दोनों छोटे तो कलर ब्लाइंड। और फीमेल में क्या होता है? एक्स सी एक्स छोटा सी। अगर ऐसा रहेगा, एक पेरेंट ने नॉर्मल विजन दिया, एक पेरेंट ने कलर ब्लाइंड दिया, तो फीमेल विल बी कैरियर। कैरियर का मतलब क्या? नॉर्मल ही रहेगी, नॉर्मल रहेगी, लेकिन ये अपने बच्चे को दे सकती है, अलील बच्चे को दे सकती है, लेकिन फीमेल नॉर्मल रहेगी, उसको कैरियर कहते हैं। और मर्दों में तो कैरियर होगा ही नहीं ना, मर्दों में कैरियर होगा ही नहीं। सिर्फ वाई पे तो जीन होता ही नहीं है। एक तो एक्स पे कैपिटल सी रहेगा या छोटा सी रहेगा, तो मर्दों में कैरियर नाम का चीज होता ही नहीं। ओके, अब आपको करना क्या है मैं वो बताता हूँ। आपको शादियां करवानी है, आपको 6 शादियां करवानी है। और सॉरी, एक या 6 शादियां करवानी है और 24 बच्चे पैदा करने हैं। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ठीक है? आई एम गोइंग टू शो यू वन। सम जो मैंने किया, नॉर्मल मेल की शादी, नॉर्मल मेल की शादी मैंने की। किसके साथ करूं? चलो कलर फीमेल के साथ करूं। चलो कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ करवाता हूँ शादी से। क्यों करेगा उसके साथ शादी क्या मालूम, लेकिन समझो कर ली, फाइन। तो क्या होगा? एक्स सी वाई एंड एक्स छोटा सी एक्स छोटा सी। तो गैमेट्स देखते कौन से रहेंगे। गैमेट्स कौन से रहेंगे? एक्स सी, उसमें वाई, फिर तो एक्स सी आएगा, वाई आएगा, 2 गैमेट्स बनेंगे। इसमें आएगा एक्स सी और आएगा एक्स सी। अब बच्चा बनाते हैं, 4 बच्चे बनेंगे। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। ये वाला स्पर्म इसके साथ जाएगा, फिर ये वाला स्पर्म इसके साथ जाएगा, एक्स सी वाई, ये कैसे बना दिखाता हूं मैं आपको। दिस वन goes with this ovum and this sperm goes with this ovum. Similarly, this sperm goes with this ovum and this sperm will go with
दिस रो। तो 4 बच्चे बनेंगे, कौन से बच्चे वो भी देखते हैं क्या दिखता है। ये एक कैरियर फीमेल है, कैरियर डॉटर बोलेंगे इसको। और एक कैरियर डॉटर, उसके बाद ये कलर ब्लाइंड सन है, और दूसरा भी कलर ब्लाइंड सन है। तो 2 कैरियर डॉटर और कलर ब्लाइंड सन मिल रहे हैं हम लोग को यहाँ पर। पॉइंट। तो ये मैंने आपको एक दिखाया, यही फॉर्मेट होना चाहिए, सेम फॉर्मेट। ऊपर मेल फीमेल, उसका फिनोटाइप, उसका जीनोटाइप, उसके गैमेट्स, फिर जीनोटाइप, फिर फिनोटाइप। क्लियर है? ये फॉर्मेट होना चाहिए। 6 शादियां कौन सी करेंगे? नॉर्मल मेल का नॉर्मल फीमेल के साथ, नॉर्मल मेल का कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ, और नॉर्मल मेल का कैरियर फीमेल के साथ। सिमिलरली कलर ब्लाइंड मेल का नॉर्मल फीमेल के साथ, कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ, और कैरियर फीमेल के साथ। Each male should marry all these 3 females. Each male over here should marry all these 3 females. Are you getting my point? 6 शादियां 24 बच्चे, 9 महीने नहीं, मेरे पास सिर्फ 9 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी करो। 24 बच्चे पैदा करना आपको अगले 9 मिनट में। Same format. The format should not change. This format I want to see 6 more, including this 6 more, including this 5 more. Sorry, including this 6 more. Sorry. चलो जल्दी करो। कोई डाउट रहेगा तो चैट विंडो में पूछ सकते हो। एनी डाउट्स ऑन द चैट विंडो?
जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको कुछ टाइम के बाद बोलूंगा कैमरा ऑन करो और आपने जो काम किया है वो मुझे कैमरे पे दिखाओ। तो आपने जो चार्ट्स बनाए हैं 6 चार्ट्स, तो आपको कैमरे पे दिखाने पड़ेंगे और उनको रखेंगे, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। I want each person to show me your work on the camera. So right now it is not a time to upload your Insta. तानिया पूछे से करियर में ब्लैंक है तो नहीं नहीं, कैरियर मेल का कुछ करना ही नहीं है ना। नॉर्मल मेल विथ नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल विथ कलर ब्लाइंड फीमेल, नॉर्मल मेल विथ कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल विथ नॉर्मल फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल विथ कलर ब्लाइंड फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल विथ कैरियर फीमेल। जो लोग दिख रहे हैं उनकी शादी करनी है, जो है नहीं शादी कैसे करोगे?
गुड मॉर्निंग मीटिंग फक्त काढायला काय बडबड करत होता काय काय बोलत होता बापरे बाप काय रे आता विसरले अर्ध्या गोष्टी मोठा मोठा नुसती हसत बसलेली काय त्याच्या भाषेत चालू नक्की बेस्ट बोलत होता आणि आता तो असं सांगतो आपल्याला असं काय काय बडबड बघते हाँ ते काय लाडा पडत असतं ट्रिक वाचतो टेलिफोनला तर ते ट्रिक वाचतो जेसीबी हा आणि मग काहीतरी मग परत ते हॅलो मिस्टर बोलतोय कोण हा तर माझ्या आबांचा फोन आबा काय ठेवूया आबा विमान चॉकलेटी आणि काय बस आणि काय काय घेऊया रवी आणि आबा पोटी देऊ समजा द्यायची असेल तर कसली पोटी देतो थोडा एक भांडा म्हणजे भांडा like काळी पाता थोडे डाळ काही पुढे डाळ घाल थोडीशी डाळ झाली कढीपत्ता राई काहीतरी राई उडद डाळ कढीपत्ता राई उडद डाळ कढीपत्ता अगदी सांगितलं एक लाल मिरची म्हणजे तिखट राई उडद डाळ कढीपत्ता आणि एक लाल मिरची आता कळलं पटपुडी आहे माझी सोनोडी आहे निघाले पोर बाबा हाँ बच्चा एक मिनट आलो ओके आर वी डन सब कुछ हो गया है जिनका हो गया है आई जस्ट लुक ओवर हियर एक तो मैंने आपको करके दिखाया नॉर्मल में आपको करके दिखाया जाए मैं दो और आपको बोलता हूँ चलो नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल में चारों के चारों बच्चे नॉर्मल रहेंगे वाह
मैंने बताया, देखो आपको मैंने बताया, नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल में चारों के चारों बच्चे नॉर्मल रहेंगे। कलर ब्लाइंड मेल और कलर ब्लाइंड फीमेल में चारों की चारों बच्चे कलर ब्लाइंड रहेंगे। यही मैंने बताया आपको। वेरी गुड। देखो मैं कितना दानशूर इंसान हूँ। बाकी आप मुझे बताओ। अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं आपको क्यों दिखाया, मैंने अलग अलग क्यों दिखाया? नॉर्मल नॉर्मल का बहुत सिंपल है, सबके नॉर्मल। कलर ब्लाइंड सबके सब कलर ब्लाइंड। होता क्या है ना, कंफ्यूजन, लुक ओवर हियर, कंफ्यूजन देखो कहां पर होता है। If I show you this, fine, and ask you a question in MCQ, कि when a normal male marries a colorblind female, what percentage of the sons are colorblind? Anybody? वापस एक बार पूछता हूँ सवाल। When a normal male marries a colorblind female, what percentage of the sons are colorblind? Yes, Rita, you are right. Let me see any other answers. कोई आ रहा है क्या? नहीं. What percent of the sons are colorblind? I'm getting many answers. 50%. Answer है 100%. 100%. दो सन है और दोनों कलर ब्लाइंड है, बात खत्म. There are two sons and both are color blind. 100% sons are color blind. Fine. अब उल्टा सवाल पूछता हूं मैं आपको, ठीक है? When a normal male marries a colorblind female, what percent of the children are colorblind? When a normal male marries a colorblind female, what percent of the children are colorblind? Yeah? Yes, इसका आंसर 50% होगा. ध्यान देना, पूछा क्या है आपको? सन या डॉटर पूछा है या चिल्ड्रन पूछा है? चिल्ड्रन रहेंगे तो 4, सन रहेंगे तो 2 और डॉटर रहेंगे तो 2. अरे माय पॉइंट. और 90% तो आंसर आएगा नहीं. किसी ने मुझे आंसर दिया 90%. आंसर 0, 25, 50 या 100 ही हो सकता है. ओके. So I'm not going to actually ask you something, but go ahead. मुझे टाइम है क्या? कौन क्या रिपीट करूं? नहीं, I only talk with people by जिनका कैमरा रहता है, बाकी लोग के साथ बात नहीं करता. Okay. Breath is involuntary. I don't think I'm going to go ahead because ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आई थिंक ये अगली बार ही करेंगे. फाइन. नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मुझे याद दिलाना कि मुझे सिखाना है 3.10 से चालू करना है. 3.10 से चालू करना है. फाइन. 3.10 से चालू करना है. Just give me 1 second, ना. Give me 1. लेक्चर के स्टार्टिंग से हमें 61 मैंने कितने बार रिपीट किया कि कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो. तूने कितने बार मेरा सुना? तो मैं तेरी सुनूं? लेक्चर के स्टार्टिंग से कितने बार हाथ पड़े मैंने कैमरा ऑन करने के लिए? तूने क्या इज्जत रखी मेरी? ये स्थानीय
So a person has blood group A and B, then how does he has IA, IB and I? If a person has blood group A, B, etc., then how does he? तानिया, बहुत सिंपल चीज है, प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन्स। IA, IB ब्लड ग्रुप नहीं होता। Just give me 1 second. Yeah. See, तानिया, IA, चारी नाही, हॅलो, 4 आहेत की 3 मला माहिती नाही, ज्या काय घातलेल्या आहेत पहिल्या बॉक्स, पहिलं सगळ्यात पहिलं तानिया, IA, IB and IO are basically names of proteins। ये अलील्स के नाम है, ये अलील्स के नाम है, ये ब्लड ग्रुप के नाम नहीं है, ये ब्लड ग्रुप के नाम नहीं है। अगर ए रहता है, दूसरा पेरेंट आई रहता है, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। एक पेरेंट आई, दूसरा पेरेंट IO देता है, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। IO can also be called as small I, by the way। IB will be B, IO will be B, IB will be AB, and IO will O। Fine। So your blood groups basically IA, IB और IO जो है वो अलील्स है, और उसमें से कौन से 2 अलील्स आपको मिलते हैं आपके पेरेंट्स से, उससे आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। ये लास्ट टाइम का था, आपने पूछा, फिर इससे बता दिया मैंने आपको। ओके, आई विल स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट टाइम प्लीज टेल मी 3.10 से चालू करना है, 3.10 से चालू करना है। ओके, और याद दिलाना कि बच्चे बनाकर हो गया है, तो उसको वापस उसके ऊपर ही वापस चालू, तो वहां से चालू करूंगा मैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई आस्क देम अगेन एंड अगेन, इसका बच्चा बताओ कौन, उसका बच्चा बताओ कौन सा है, फाइन, कितने कैरियर, कितने, वो चार्ट साथ में रखना, तो अगली बार वो बुक कहीं तो और पे लग क्या होगे। फाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलो बाय बाय।